हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जो कि है हमारा क्लैंपर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्लैंपर और क्लिपर सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिसमें हमने पहला लेक्चर लिया था अनबाइस्ड क्लिपर, ठीक है, लेक्चर 1। उसके बाद हमने करा था बाइस्ड क्लिपर लेक्चर्स 2। कल हमने किया था यहाँ पे क्लैंपर्स लेक्चर 3, और आज हम यहाँ पे करेंगे बाइस्ड क्लैंपर लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो ये एक बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है और आप लोगों का काफी अच्छा इसके ऊपर रिस्पांस आ रहा है। तो इसी तरीके से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे को बताएं कि मैं आपके लिए और कौन कौन से इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो एक रीस्टार्ट किया है हमने फिर से चीजों को, है ना। हाँ, यहाँ पे आपको एक क्वालिटी कंटेंट देने की, देखो मेरी साइड से तो प्रॉपर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपको अच्छी से अच्छी चीजें यहाँ पे डिलीवर कर पाऊँ। तो इस चीज के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, बढ़िया बढ़िया से कमेंट करना है और लाइक करना है। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा बाइस्ड क्लिपर, बाइस्ड क्लैंपर्स। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लैंपर्स के बारे में। ठीक है, देखो क्लैंपर्स ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। जैसे कि मैंने कल आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया है, अगर नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भाई, है ना, जाके देखो। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे इसी चीज को फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज क्लैंपर। तो क्लैंपर का मतलब क्या है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, क्लैंप करना, चीजों को उठाना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, क्लैंपिंग करने जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो यही हमारा क्लैंप होता है। मतलब सिग्नल का जो हमारा पीक वोल्टेज होता है उसको ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लैंपर्स कितने होते हैं, कि क्लैंपर्स के टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास है क्लैंपर्स। ठीक है, ऊपर हमने लिखा हुआ है क्लैंपर्स, और क्लैंपर बेसिकली आर 2 टाइप्स। एक है हमारे पास अनबाइस्ड क्लैंपर, दूसरा है हमारे पास बाइस्ड क्लिपर। और जो अनबाइस्ड क्लिपर्स हैं, इसके अंदर भी 2 कैटेगरी होती हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव क्लैंपर्स, एक है हमारे पास नेगेटिव क्लैंपर्स। फिर उसी के तरीके से ये हमारे पास है पॉजिटिव क्लैंपर्स और फिर हमारे पास है नेगेटिव क्लैंपर्स। तो हमने यहाँ पर कल क्या देखा था, हमने यहाँ पे कल देखा था कि जो क्लैंपर्स हैं वो अनबाइज्ड हैं, और अनबाइज्ड में भी हमने 2 केस पढ़े थे, आपके पॉजिटिव और आपके नेगेटिव। और आज हम यहाँ पे चीजों को देखेंगे बाइस्ड क्लिपर्स। तो पहले हम चीजों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे या कुछ मेरे दोस्त फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा होगा। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार लेक्चर नंबर 3 को जरूर विजिट करें, अगर आपको अच्छे से इस सीरीज को समझना है। तो फिर भी मैं छोटा सा यहाँ पे रिकॉल आपको करा देता हूँ, एक आपको रिकैप करा देता हूँ, रिव्यू करा देता हूँ चीजों का, कि हमने एक्चुअल में लेक्चर नंबर 3 में करा क्या था। तो यह हमारा है लेक्चर नंबर 3, आप देख सकते हैं पॉजिटिव क्लैंपर अनबाइज्ड। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक डायोड है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक डायोड है और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसमें हमको आउटपुट वोल्टेज चाहिए। अब आप देखोगे कि इस डायोड के साथ हमारा एक कैपेसिटर, ये सी कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो आपका डायोड है वो कैपेसिटर के साथ कैसे कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे कि डायोड का जो ऊपर का जो टॉप है वो नेगेटिव है। तो अब हमको सबसे पहले अपने डायोड को फॉरवर्ड वाइज बनाना है। तो डायोड फॉरवर्ड वाइज कब बनेगा, जब मैं इसमें नेगेटिव साइकिल अप्लाई करूंगा। तो जब मैं इसमें नेगेटिव साइकिल अप्लाई करूंगा तो डायोड बिकम शॉर्ट, तो डायोड मेरा शॉर्ट हो जाएगा। और जब आपका डायोड शॉर्ट हो जाएगा, जब आपका डायोड शॉर्ट हो जाएगा मतलब वो ऑन कंडीशन में आ गया है, वो फॉरवर्ड वाइज हो चुका है, तो कैपेसिटर चार्ज होगा। अब जो कैपेसिटर चार्ज होगा उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज डेवलप होगा। तो वोल्टेज हमारा ये रहा, ये हमारे पास है VC इजिकल टू VI। लेकिन आप देखेंगे कि फॉर नेगेटिव साइकिल के लिए हमारे पास जो V0 की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, इतना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं केस 2। भाई केस 2 क्या है,
अगर मैं केस 2 की बात करता हूं तो केस 2 में हमने क्या करा, अब हम अप्लाई करेंगे अपनी पॉजिटिव साइकिल। तो जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करूंगा तो डायोड हो जाएगा मेरा यहाँ पे ओपन, यानी कि ये बिहेव करेगा एज ए ऑफ सर्किट, मतलब रिवर्स बाइस, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ होने का मतलब क्या है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी डायोड में से, सारी की सारी करंट चली जाएगी मेरी पास रेजिस्टेंस में और उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास, ये आप देखो, ये मेरे पास क्या आया है, V नॉट इज इक्वल टू वी आई प्लस का VC, तो V नॉट इज इक्वल टू 2VI, ठीक है। और ये हमने बना लिया है इसका वेव फॉर्म। तो ये कुछ इस तरीके का था। तो ये था हमारे पास एक पॉजिटिव क्लैंपर। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अनबाइस्ड नेगेटिव क्लैंपर्स के बारे में। तो यह हमारा एक अनबाइस्ड नेगेटिव क्लैंपर है। इसमें आप देखोगे कि ये हमारे पास नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम जो डायोड को क्या कर रहे हैं, पहले हम इसको पॉजिटिव फीडबैक देंगे, मतलब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करेंगे। तो पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करने पे डायोड मेरा शॉर्ट हो जाएगा, और डायोड अगर शॉर्ट हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक फॉरवर्ड वाइज, और फॉरवर्ड वाइज में डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा, लेकिन अब कैपेसिटर चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, VC इज इक्वल टू VI के। फिर हम यहाँ पे नेगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव साइकिल को अप्लाई कर रहा हूँ और उसका हमको यहाँ पे वेव फॉर्म मिल रहा, ठीक है। तो ये मैंने देखे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव डायोड्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जिस जो लेक्चर है वो हमारे पास है पॉजिटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव बाइसिंग। हम क्या कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पे अपने क्लैंपर को बाइस्ड कर रहे हैं। बाइस्ड करने का मतलब होता है कि मैं अपने सर्किट में बैटरी लगा रहा हूं, एक एक्सटर्नल बैटरी में इसको प्रोवाइड कर रहा हूं डायोड को, ठीक है। तो उससे होगा क्या, देखते हैं उससे क्या होगा। तो आप सबसे पहले सर्किट समझो। तो सर्किट क्या है हमारे पास, तो सर्किट है कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये क्या है, मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर है, यहां पर आप देखोगे मैंने एक डायोड यहां पे लगाया हुआ है। ये मेरे पास क्या है, एक डायोड है, और इस डायोड के साथ हमने एक बैटरी यहां पे कनेक्ट करी गई है, और ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव बाइसिंग। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो भाई इसको दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखो, ठीक है। क्योंकि इतना इजी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स कि आप इतना इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग इतना इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, क्या आप एक भी काम कर पाते हो घर का इलेक्ट्रॉनिक्स का, है नहीं ना। खाली हम कॉपी किताबों में पढ़ रहे हैं, ऑन पेपर हम समझ रहे हैं। अब ऑन पेपर समझोगे तो कहाँ से समझ में आएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को फील करना है तो अपने घर के मेन बोर्ड खोलो, हाथ डालो, फील करो, ठीक है, तो ज्यादा फील आएगा। लेकिन ऐसा करना मत, है ना, कभी कर दो जाके, है ना, नादान बुद्धि है तुम्हारी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास ये बैटरी एक कनेक्टेड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे केस 1, केस 1 का मतलब है अप्लाई नेगेटिव साइकिल। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव साइकिल को अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर जी, नेगेटिव साइकिल को अप्लाई कर रहे हैं। क्यों, मैंने अभी बताया कि हम डायोड देखेंगे कैपेसिटर के साथ कैसे कनेक्टेड है। तो डायोड का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। कैपेसिटर को चार्ज करना है, तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए डायोड को फॉरवर्ड वाइज करना होगा, और डायोड को फॉरवर्ड वाइज करना है तो हमको डायोड पे नेगेटिव लगाना होगा। मतलब हमको डायोड को नेगेटिव साइकिल प्रोवाइड करनी होगी उसको फॉरवर्ड वाइज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई पॉजिटिव साइकिल। तो हम यहाँ पर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे नेगेटिव साइकिल। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव साइकिल अप्लाई कर दी, ठीक है, मजा आ गया। उसके बाद जो आपका डायोड है वो फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा मतलब ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा मतलब वो करंट को फ्लो कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे डायोड बिकम्स फॉरवर्ड वाइज, वाह, है ना। तो डायोड को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है दोस्तों, फॉरवर्ड वाइज कर दिया है, ठीक है। तो डायोड मेरा फॉरवर्ड वाइज हो गया। यहाँ तक समझ में आया आपको?
मैं बार बार कह रहा हूं, एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया ना तो भूल जाओ कि क्वेश्चन होगा आपसे, है ना, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती। तो इसीलिए एक एक स्टेप को समझना है। भाई डायोड कैपेसिटर के साथ देखो कैसे कनेक्टेड है, तो डायोड का नेगेटिव एंड कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। कैपेसिटर को चार्ज करना है, तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमको डायोड को नेगेटिव साइकिल देनी पड़ेगी, क्योंकि डायोड होगा आपका यहाँ पे कैसा, फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज है मतलब ऑन है, मतलब उसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो सर्किट बना के देख लेते हैं, सर्किट कैसा दिखेगा। तो आप देखो कि ये हमारे पास कैपेसिटर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे नेगेटिव साइकिल लगा दी आपने नेगेटिव साइकिल, तो कैपेसिटर के इस वाले एंड पे तो आ जाएंगे आपके नेगेटिव चार्ज, और इस वाले एंड पे आ जाएंगे हमारे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप देखोगे कि कैपेसिटर के अक्रॉस आपका वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस वोल्टेज Vc। तो मैंने यहां पे इसको क्या बोल दिया है, Vc। डायोड हो गया है मेरा शॉर्ट, और उसमें लगा रखी है मैंने बैटरी Vv। ठीक है, तो यहां पर आपकी एक बैटरी भी कनेक्टेड है, जिसको हम बोलेंगे Vv। अब हमारे पास यहाँ पे दो लूप बन गए। कौन कौन से लूप बने, एक लूप आप देखोगे यहां से ये बना, ये मेरे पास एक लूप बना, ये शॉर्ट हो रखा है। ये मेरे पास एक लूप बना जिसको मैं बोलूंगा लूप 1। अब इस लूप 1 में हम लगाएंगे अपना KVL, और एक मेरे पास इसके आजू बाजू में बना है लूप 2। तो आप लूप 2 देखोगे जिसमें एक बैटरी भी आ रही है VV। तो अब हम पहले लूप 1 में अपना KVL अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई KVL इन लूप 1, इस चीज का ध्यान रखें कि अप्लाई KVL इन लूप 1। तो लूप 1 में KVL को अप्लाई करो, कर दो सर जी, क्या दिक्कत आ रही है ना। तो ये हमारे पास है VI, ये हमारे पास है माइनस का VI, ओके। इसके बाद है आपका प्लस का VC, ये हमारे पास है प्लस का VC। फिर हमारे पास है माइनस का VV और इजिकल टू 0 यानी कि 0। ठीक है, तो माइनस का VV प्लस का VC और प्लस माइनस का VV इजिकल टू 0, तो इसका मतलब है VC इजिकल टू VI प्लस का VV। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो हमारे पास है VI प्लस का VV, मतलब इनपुट वोल्टेज प्लस बैटरी का वोल्टेज। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, एक कैपेसिटेंस वोल्टेज है। वाह वाह, है ना। तो यहां पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो यह हमारे पास है। अब हम बात करेंगे कि लूप 2 में हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना है, वो हम कैसे निकालेंगे लूप 2 से। तो अप्लाई KVL इन लूप 2। तो लूप 2 में KVL लगा दो। ठीक है, लूप 2 में KVL लगा दो, लगा दिया सर जी, है ना। तो लूप 2 में हमने KVL लगाया, लगा दिया सर जी। अब लूप 2 क्या है, तो लूप 2 दोस्तों ये है मेरे पास, प्रभु समझ में आया नहीं आया। तो लूप 2 क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास। तो यहां पर आप देखेंगे कि VV माइनस के V0, भाई VV माइनस के V0 इजिकल टू 0, तो V0 इजिकल टू VV। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो V0 की वैल्यू है वो VV के इक्वल है। ठीक है, यहां तक सब कुछ मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया है। तो हमने नेगेटिव साइकिल में देखा, क्या देखा हमने नेगेटिव साइकिल में, हमने नेगेटिव साइकिल में ये देखा कि हमारा जो आउटपुट है वो बैटरी के बराबर है, अप्लाई बैटरी यानी कि VV, और जो मेरा यहाँ पे VC है वो VVI प्लस के VV है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपनी नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, अगर आपकी पॉजिटिव साइकिल अप्लाई हो रही है तो क्या होगा। ठीक है, तो अप्लाई पॉजिटिव साइकिल, जब हम डायोड पर पॉजिटिव साइकिल को अप्लाई करेंगे तो डायोड आपका हो जाएगा रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज का मतलब है डायोड आपका ऑफ हो जाएगा, उसमें से किसी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। ठीक है, तो डायोड में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब डायोड हो गया है आपका ओपन। अब जब डायोड ओपन हो गया है तो इसका सर्किट कैसे बनेगा सर जी, तो बता रहे हैं, काहे घबरा रहे हो। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास है कैपेसिटर,
ये हमारे अपने हमने अप्लाई करा इसमें पॉजिटिव साइकिल। लेकिन अब एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो साइन आए ना वो चेंज मत कर देना। आप बोलोगे सर नेगेटिव लगाया तो नेगेटिव लगा देंगे, पॉजिटिव लगाया ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो कैपेसिटर है उसका जो डिक्रीजिंग रेट है वो कम होता है, तो एकदम से इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो पूरा डिस्चार्ज होके फिर वो चार्ज हो, नहीं है, क्योंकि साइकिल फ्रिक्वेंटली चेंज होती हैं। भाई आपने वो सुना होगा कि 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर पॉजिटिव साइकिल का जो फ्रीक्वेंसी रेट है वो 50 हर्ट्ज का है, यानी कि 1 सेकंड में झकपुक झकपुक हो रही है, समझ रहे हो। तो इतना टाइम नहीं है कि कैपेसिटर पहले चार्ज हो फिर डिस्चार्ज हो फिर से चार्ज हो जाए। तो जब तक दूसरी साइकिल आएगी कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज वही रहेगा जो था। इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। सबसे बड़ी जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो यही कर देते हैं, उनको लगता है कि नेगेटिव साइकिल आई है तो नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव साइकिल आई है तो पॉजिटिव लगा दो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। इसको मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर तुमने ये ऐसा कर दिया ना तो तुम अपना नुकसान अपने हाथों से कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब हमने यहाँ पे करा, बहुत बढ़िया सर जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव ही रहेगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव ही रहेगा, इसको छेड़ाखानी मत करना इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास VC है, तो इधर क्या आ गया आपका VC। अब देखो यहाँ पे ये VC आया, मैंने क्या बोला था कि डायोड हो जाएगा रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज मतलब डायोड आपका बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट। तो डायोड आपने हटा के यहाँ पे इसको ओपन कर दिया और ये इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, ये हमारा प्लस है, ये नेगेटिव है, और ये आपका क्या था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। अब मेरे को आप एक बात बताओ, ये सर्किट ब्रेक हो गया है तो क्या बैटरी लगाना जरूरी है? नहीं सर जी, अरे कनेक्शन ही पूरा नहीं है तो इसको हटा दो ना, हटा दिया है ना, हटा दिया। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से हटा दिया है। अब अगर हम इसमें KVL अप्लाई करें तो अप्लाई KVL, तो अगर हम इसमें यहाँ पे अप्लाई करते हैं KVL भाई साहब को, तो अप्लाई KVL, तो जब KVL अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास है प्लस का VI, ये हमारे पास है प्लस का VC है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, और माइनस का हो जाएगा V0 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो V0 इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, VI प्लस का VC। क्लियर है, अच्छी बात है। तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है, V0 इज इक्वल टू VI प्लस का VC। और आपको पता है VC की वैल्यू कितनी थी, हमने निकाला था VC के अक्रॉस वोल्टेज कितना डेवलप हो रहा था, वो हो रहा था VI प्लस का VV। तो उठा के इसमें पुट कर दो, तो कर दिया सर जी पुट, ठीक है। ये हमने उठा के इसमें पुट करा तो वैल्यू आई 2VI प्लस का VV, ठीक है। तो ये हमारे पास जब पॉजिटिव साइकिल हमने अप्लाई करी है तो इतना हमको क्या मिला है, इसके अक्रॉस वोल्टेज मिला है। क्लियर, सबको समझ में आ गया? हाँ सर जी, सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे इसका बनाते हैं आउटपुट वेव फॉर्म। तो अब आउटपुट वेव फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम इनपुट वेव फॉर्म को ड्रॉ करेंगे सर जी। तो हमारी जो इनपुट वेव फॉर्म है, अब आप देखो कि ये तो मेरे पास है आपकी एक्सिस, ये रही एक्सिस, ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें आप अपनी बैटरी लगाओगे, सबसे पहले रेफरेंस वोल्टेज VV कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0 है। अब देखो आपका जो VV कनेक्टेड होगा वो हमारा ये है, ये मेरे पास है VV, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है इसका रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है, ये मेरे पास इसका रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज, यानी कि ये प्लस का था तो हमारा प्लस की। इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसको डिसाइड करेंगे, आप देखो बैटरी का जो हमारा पॉजिटिव सिरा है वो ये है, हमारी बैटरी ऐसे कनेक्टेड है तो इसलिए 0 से ऊपर ये जा रहा है। उसके बाद अब हम इसका वेव फॉर्म बनाया, तो ये हमारे पास कोई एक वेव फॉर्म है,
ठीक है, अब हम इसका आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है आपका एक आउटपुट वेवफॉर्म के लिए, तो ये एक्सिस बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके का है। ये रहा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कनेक्ट करेंगे अपनी बैटरी। तो बैटरी आपकी 0 से ऊपर जाएगी, यानी कि ये हमारे पास क्या है इसकी बैटरी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है इसकी बैटरी है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बनाते हैं। तो इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो देखो जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल अप्लाई हुई है, तो पॉजिटिव साइकिल में V नॉट यानी कि ये डबल हो रहा है, तो ये ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके पॉजिटिव साइकिल के लिए ये ऐसे करके है, ठीक है। ये हमारे पॉजिटिव साइकिल के लिए है। किसके लिए है ये, पॉजिटिव साइकिल के लिए, ठीक है। ये पॉजिटिव साइकिल के लिए है। अब अगर हम बात करते हैं नेगेटिव साइकिल के लिए, तो नेगेटिव साइकिल में हमारा जो आउटपुट है वो कितना है, तो नेगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट मेरे पास ये रहा है ना, ये हमारे पास क्या है नेगेटिव साइकिल के लिए इसका आउटपुट है। तो बात समझ में आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव साइकिल का आउटपुट, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज यहां तक समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होगा और नेगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरीके से ना कनेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने अपने सिग्नल को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, इसी को हम बोलते हैं क्लैंपिंग, यानी कि चीजों को क्लैम्प करना। ऊपर की तरफ हमने क्या करा, अपने पूरी की पूरी वेवफॉर्म को मैंने ऊपर की तरफ लिफ्ट करा दिया, ठीक है, लिफ्ट करा दिया हमने ऊपर की तरफ। तो मेरे ख्याल से अब मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ समझने वाली चीज है ना। तो ये चीज हम इसको इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसी की तरीके से अगर हम बात करें कि नेगेटिव के लिए, है ना, नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव को हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो, तो अब मैं आपको ना एक सर्किट बनाता हूं, ठीक है। हम यहाँ पे एक सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा। तो मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूं आप लोगों के लिए। तो ये कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर है। यहां पर आप देखोगे कि ये एक डायोड लगा, ये हमारे पास एक डायोड है और उसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है, ओके। और फिर ये रहा आपका, तो ये आपका कैपेसिटर है, ये हमारे पास डायोड है, ये बैटरी है वीवी, ये आर है, यहाँ पे वी नॉट है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये हमारे पास क्या है वी आई है, ठीक है। तो अब इसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको अपना कैपेसिटर चार्ज करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी से करते हैं इस चीज को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई 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 यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे किसकी, पॉजिटिव साइकिल को, अप्लाई पॉजिटिव साइकिल। तो जब मैं इसमें पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करता हूं, है ना, अप्लाई पॉजिटिव साइकिल, तो जब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस ये पॉजिटिव है, नेगेटिव,
ये रहा, क्लियर, ओके। अब हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये हमारे पास पीवी। चलिए अब आप देखो इसमें भी हमारे पास दो लूप बनने हैं, लूप 1 और लूप 2, ठीक है। तो अप्लाई KVL इन लूप 1। तो अगर मैं लूप 1 में KVL को अप्लाई कर रहा हूं तो देखो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है VI माइनस का VC और प्लस का VB इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से VC इज इक्वल टू आया VB प्लस का, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे KVL इन लूप 2। तो अगर मैं लूप 2 की बात करूंगा तो क्या होगा, V0 इज इक्वल टू VB, ठीक है। चलो लगा के देख लो, ऐसे नहीं लगा रहे, तो ये होगा माइनस का VB माइनस का V0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ये माइनस का टर्मिनल है, ये प्लस का है, इसको हम ऐसे करके लगा रहे हैं, तो और ये हो जाएगा हमारे पास V0 माइनस का V। तो हमने देखा कि जब हम यहाँ पे KVL अप्लाई कर रहे हैं लूप 2 में, तो वो कितना है, V0 इज इक्वल टू माइनस का V, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई नेगेटिव साइकिल। जब हम दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव साइकिल को अप्लाई कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइकिल अप्लाई करने का मतलब क्या है, तो नेगेटिव साइकिल अप्लाई करने का मतलब है ये तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, इसको अगर आप लोगों ने चेंज किया तो आप कर रहे हो एक पाप, ठीक है। तो अब आप देखो कि हमारा जो लूप है वो इस तरीके से जाएगा और यहां पर हो जाएगा अप्लाई KVL माइनस का VI माइनस का VC और माइनस का V0 इज इक्वल टू 0। तो V0 इज इक्वल टू माइनस का VI और माइनस का VC, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। और अब आप क्या करोगे, इसमें VC की वैल्यू लगा दो, तो माइनस का VI माइनस VC कितना है हमारे पास, VI माइनस का VB, तो ये हो जाएगा V0 माइनस का 2VI और माइनस का VB, ठीक है। अब आप इसमें से चाहो तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, तो माइनस साइन कॉमन, तो 2VI प्लस का V, ठीक है। तो ये हमारे पास आपका आया है V0 इज इक्वल टू 2VI और प्लस का VB, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमने इसके लिए देखा। अब हम इसका ना आउटपुट वेवफॉर्म बनाते हैं। तो इसके लिए इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, तो पहले हम अपना इनपुट वेवफॉर्म बना लेते हैं। तो ये हमारे पास है VI, ये 0, और अब आप यहाँ पे पहले ये हमारे पास कुछ इस टाइप से है। अब हम इसमें ना अपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये हमारे पास एक बैटरी कनेक्टेड है VB, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आउटपुट ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास आउटपुट है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये है, ये है, ये है,
ठीक है, ये हमारे पास है V0 और इसमें हम अपनी बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये आपकी इस तरीके से बैटरी कनेक्टेड है, VB ये 0 है, ये हमारा 0 है। अब देखो कैसे करके ये आएगा, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइकिल की, तो पॉजिटिव साइकिल में आप देखो कि आउटपुट कितना है, माइनस का VB है ना, ये हमारे पास आउटपुट है माइनस का VB। तो चलो करो, तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिला वो क्या मिला, माइनस का VB, ठीक है, ये माइनस का VB, ये माइनस का VB और ये माइनस का VB, ठीक है, ये हमको आउटपुट मिल रहा है माइनस का, ठीक है, यानी कि रेफरेंस लाइन के नीचे है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। तो नेगेटिव साइकिल में आप देखो V0 कितना है, 2Vi प्लस का VB, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव साइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कुछ इस तरीके से है। तो ये नेगेटिव साइकिल के लिए था, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से ये नेगेटिव साइकिल के लिए अप्लाई हो रहा है, क्लियर। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर भी एक बार चीज़ों को ड्रॉ करना चाहूँगा। तो ये हमारा नेगेटिव था, है ना, मतलब ये इस तरीके का था, सही है। आई थिंक आपको ये क्लैरिटी यहाँ पे आ गई होगी। तो इसको हम यहाँ पे नाम देंगे नेगेटिव क्लैंपिंग विथ नेगेटिव बाइसिंग। तो इसका नाम है नेगेटिव क्लैंपर विथ नेगेटिव बाइस्ड, ठीक है। इसको इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। तो देखो हमने ना पूरा का पूरा क्लैंपर यहाँ पे लिपटा दिया है, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 4 आपका था। तो ये हमारे पास था क्लैंपर्स। तो आपने देखा कि ये हमारे पास है क्लैंपर्स। क्लैंपर्स में भी आप देखो हमने अनवाइज्ड वाले एग्जाम्पल कल ही देखे थे, पॉजिटिव क्लैंपर्स देखा था, नेगेटिव क्लैंपर देखा था। आज हमने यहाँ पे पढ़ा है बाइज्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कि कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब हमारे पास इसमें एक है जो कि हमारे पास डुअल क्लिपर्स, ठीक है। तो वो मैं आपको बनाने को देता हूँ कि आप उसको बनाइए। अगर आपको उसमें कोई डिफिकल्टीज आ रही है, आपको लग रहा है कि मुझसे डुअल क्लिपर नहीं बन पा रहा है, उसका आउटपुट वेवफॉर्म समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। और कल हम इसका करेंगे लेक्चर नंबर 5, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका होगा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम यहाँ पे कल डिस्कस करेंगे क्लिपर्स और क्लैंपर्स के कुछ एग्जाम्पल्स। कि अभी तक हमने इतना थ्योरी पढ़ा है, अब उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी और भी ज्यादा आए, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे अपने कल किसी और दूसरे वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, ठीक है, नीचे नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करें, ठीक है। और आप जो मर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई किसी सब्जेक्ट का या किसी टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो प्लीज़ लेकिन इतना है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। आपके कमेंट हमको एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, काम करने का जुनून हमारे अंदर आता है। हमको लगता है कि स्टूडेंट्स को हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट कम से कम मेरे को तो बता ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे कल न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।